हेलो ट्रेडर, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आई होप मेरी तरह नहीं कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जब से मैंने ट्रेडिंग की है, जब से अपना पीएनएल और मैंने क्या क्या मेजर मिस्टेक किए हैं उन्हें मैं किस तरीके से ओवरकम करूँगा और आने वाले टाइम में मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले इक्विटी का पीएनएल। तो इक्विटी का आप देख सकते हो ट्रेडिंग, तो ये 2022 से पहले से नहीं दिखा रहा है, लेकिन ट्रेडिंग मैंने 1 अप्रैल 2021 से कर दी थी, लेकिन ये 22 से ही दिखा रहा है। तो इससे पहले भी मेरा लॉस है जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं आगे आगे का दिखा रहा हूँ। है लॉस, वो भी लॉस ही है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक लॉस है। मैंने ट्रेडिंग शुरू की है, जिस तरीके से ट्रेडिंग की शुरुआत में लॉस होते हैं उस तरीके का ही लॉस है। तो चलिए कंफर्म करते हैं, इक्विटी का पीएनएल देख लेते हैं। देख सकते हो आप, इक्विटी में मैंने काफ़ी ट्रेड किए थे और ये ट्रेड देख सकते हो आप, मुझे 1896 का लॉस हुआ ग्रॉस पीएनएल, जिसमें मुझे 1165 के चार्जेस लगे, जिसमें मेरा 3000 मिलकर हो गया। तो इसमें से आप देख सकते हो मेरे विनिंग परसेंटेज कितना था, 48%। और देख सकते हो आप, मैंने 115 ट्रेड लिए, इसमें से 48 मेरे सही गए और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। 48 ट्रेड ठीक गए और बाकी सारे गलत गए। तो 42% मेरा विन रेट है, जिसमें मुझे करीबन 3061 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो एक एफ का दिखा दे रहा हूँ आपको इस ईयर का। तो देख सकते हो आप एफ का फ्यूचर ऑप्शन का देख सकते हो आप, 1565 रुपीज़ का लॉस हुआ, जिसमें 23,000 की मुझे ब्रोकरेज लगी है। नहीं नहीं, ग्रॉस पीएनएल है ये, इतना मुझे लॉस हुआ और इतनी इतने चार्जेस और टैक्सेस लगे हैं मुझे, तो जो मिलकर नेट पेराइज में 2300 हो जाते हैं, जिसमें कि मेरे 17 ट्रेड थे, 5 सही गए और बाकी सारे गलत गए जो भी होते हैं। तो देख सकते हो आप मैंने क्या क्या ट्रेड किया, निफ्टी के पी ट्रेड किए थे, देख सकते हो आप। तो मैंने आपको अगले ईयर का दिखा दे रहा हूँ आपको पहले अगले ईयर का मैं आपको फ्यूचर ऑप्शन का ही दिखा दे रहा हूँ पहले। 31/23 1 जनवरी 23, आप देख सकते हो पहले फ्यूचर ऑप्शन का ही दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्यूचर ऑप्शन मैंने 250 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया, लेकिन मुझे 4900 की ब्रोकरेज लगी ना, 5100 की ब्रोकरेज लगी, जो कि उसमें से 250 रुपीज़ का प्रॉफिट किया मैंने, जो कि कट कर हो जाते हैं 4900, जो कि मैंने नेट प्रॉफिट या लॉस किया है। तो मुझे करीबन 5000 के आसपास का ही लॉस हुआ है, जिसमें से मैं आप देख सकते हो 100% 103 ट्रेड किए हैं, जिसमें से 50% सही गए थे मेरे। तो मैं आप देख सकते हो 49% की मेरी एक्यूरेसी थी। तो चलिए मैं आपको इक्विटीज़ में दिखा दे रहा हूँ 2023 का। जैसे कि आप देख सकते हो इक्विटीज़ में मैंने ट्रेड किया, इक्विटीज़ में 156 रुपीज़ का प्रॉफिट किया मैंने, जिसमें से 451 का मुझे ब्रोकरेज लगी, जो कि नहीं नहीं 156 का प्रॉफिट किया, जिसमें से मुझे 607 की ब्रोकरेज लगी, जो कि 156 काटने के बाद 451 हो जाते हैं। तो मैंने इतने रुपये का नेट रियलाइज लॉस किया, जिसमें से मैंने 47 ट्रेड किए, 16 प्रॉफिट्स गए, 34% की एक्यूरेसी आई मेरी। आप देख सकते हो इस तरीके से ट्रेड किया था मैंने। फिर एफ का दिखा दे रहा हूँ आपको, 2023 का अभी दिखा दे रहा है एफ का। जैसे कि मैंने एफ का दिखा दिया आपको, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 2024 का। तो 3 अगस्त 2024, जैसे कि आप देख सकते हो 972 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ, और जिसमें से 500 की ब्रोकरेज लगी, जो कि टोटल होकर हो जाते हैं 1473 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है नेट रियलाइज इसमें 2024 में, जिसमें मैंने कितने ट्रेड किए, 10 ट्रेड किए, जिसमें मेरे 3 प्रॉफिट गए हैं और बाकी
7 लॉस में गए, जिसमें मेरी 30% की एक्यूरेसी है। आप देख सकते हो मैंने ट्रेड किए हैं ये। तो मैं आपको इक्विटी का दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो इक्विटी में मैंने क्या ट्रेड किया है। इक्विटी में मैंने 1956 का प्रॉफिट किया है, जिसमें से मुझे 28 की ब्रोकरेज लगी है, जो कि 1920 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है लगभग। जिसमें मैंने एक ही ट्रेड किया है, जो कि मैंने प्रॉफिट बुक किया था अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेड में। आप देख सकते हो, इसका मैं ब्रेक डाउन भी दे दूँगा। देख सकते हो आप रतन इंडिया में, आप देख सकते हो मैंने 60 पे एवरेज बाय करके कितने पे बुक किया इसको, 86 पे बुक किया। तो मुझे इसके लिए इसका प्रॉफिट हुआ। मुझे पीछे जो दिखाया था मैंने अभी, ये आपको रतन इंडिया मैंने इन्वेस्टमेंट में लिया था। मैंने इसी बीच में स्विंग में जो कर रहा था, इंट्राडे में जो कर रहा था, इसी बीच में मैंने ये इन्वेस्ट कर दिए थे पैसे। तो इसके इन्वेस्टमेंट में मुझे 1956 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इक्विटी एंड फ्यूचर ऑप्शन का मैंने आपको दिखाई दिया है ट्रेड। तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ सबसे मेजर मिस्टेक। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मैंने किस वजह से लॉस किया है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मार्केट में मैंने लॉस सिर्फ इन 2 वजह से किया है। पहली मेरी मिस्टेक थी ट्रेडिंग विदाउट सेटअप। तो नए नए में जैसे भी एक बंदा आता है मार्केट में, तो वो ट्रेडिंग जब करता है तो उसके पास कोई सेटअप नहीं होता है। वो किसी भी तरीके से कहीं भी बाय करता है, कहीं भी सेल करता है, इंट्राडे करता है, ऑप्शंस करता है, स्विंग करता है, कोई भी ट्रेड करता है जो उसे ठीक लगता है वो करता है। तो इसी में वो ओवर ट्रेडिंग भी कर लेता है। तो मेरा सबसे मेजर मिस्टेक यही है कि बिना सेटअप के ट्रेडिंग करना। जब मेरे पास कोई सेटअप नहीं था तो मैं उस वजह से ट्रेडिंग करता था, काफ़ी अच्छे लॉस कर लेता था, फिर उन्हें रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करता था। तो हमें सबसे पहले तो अगर मार्केट में आना है, और मार्केट में आने के बाद हमें सबसे पहले अपने आप को टाइम देना है मार्केट में, अपने आप को फाइंड करने के लिए कि हमारे लिए क्या चीज़ सबसे बेटर काम कर रही है। इंट्राडे काम कर रही है, ऑप्शन बाइंग काम कर रही है, ऑप्शन सेलिंग काम कर रही है, स्विंग काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट काम कर रही है। तो हमें इस तरीके से टाइम देना है मार्केट में। तो अभी मैं अपने आप को टाइम ही दे रहा हूँ मार्केट में। अभी मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना नहीं हूँ जो मैं कह सकूँ कि मैं इंट्राडे हूँ या प्रॉफिटेबल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर हूँ। तो इसलिए मैं अभी अपने आप को मार्केट में टाइम ही दे रहा हूँ। तो जब तक धीरे धीरे टाइम देने के बाद मैं सीखता रहूँगा। जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, एक मेरे सेटअप आ जाएगा मेरे हाथ में, जो कि मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी साइकोलॉजी को सूट करेगा और मार्केट को काम करेगा मार्केट में। तो मैं वही सेटअप पे कंटिन्यू करता रहूँगा, ट्रेड करता रहूँगा कंटिन्यू, और मैं प्रॉफिटेबल होकर फिर आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने इस तरीके से ट्रेड करके इस तरीके से बनाया। अभी मैं कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए जो अभी मुझे मिस्टेक लग रही है मैं वही बता रहा हूँ। अभी तो मैं कोई सेटअप पे ट्रेड नहीं कर रहा था अब तक। तो अभी मैं धीरे धीरे टाइम दे रहा हूँ मार्केट में सेटअप बनाने के लिए, मार्केट को समझ रहा हूँ। अभी मैं सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पर इंटरडे बेसिस पे भी काम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मार्केट अब मेरे समझ में आ रहा है कि इंटरडे में किस तरीके से काम करता है। और वो धीरे धीरे समझ में आता है, वो सही काम करता है, वो सही दिखता है प्राइस सारी चीज़ों में। तो मैं इंटरडे में शिफ्ट हो जाऊँगा, वरना धीरे धीरे मैं स्विंग भी ट्राई करूँगा, ऑप्शन सेलिंग ट्राई करूँगा, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर ट्राई करूँगा। मैं सब चीज़ ट्राई करूँगा। जिस भी सेक्टर में मुझे प्रॉफिटेबल हुआ, जिस भी सेक्टर में प्रॉफिटेबल हुआ मैं, ये मेरी साइकोलॉजी उस सेक्टर में सूट करी, तो मैं उसी सेक्टर में सस्टेन कर जाऊँगा। तो थैंक यू ट्रेडर्स। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करो।